नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो से संबंधित आपका भी कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपसे मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर उस नंबर को लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपके लिए मैं स्पेशल तौर पर वीडियो बनाता रहूँगा अगर जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए आज की वीडियो में जानकारी करते हैं कि भाई को भाई की भूमि में अधिकार कब छिन जाता है। बहुत ही गहरा टॉपिक है। एक पिता के दो पुत्र हैं, लेकिन एक पुत्र को पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं रहता है, लेकिन दूसरे पुत्र को पूरा अधिकार रहता है। ये कैसी परिस्थिति में रहता है? तो चलिए, सवाल जरा टेढ़ा है, इसे सीधा करता हूँ इस वीडियो के अंदर। और आप भी सोच रहे होंगे कि एक पिता के दो पुत्र, दोनों को समान अधिकार जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि पिता के दो बेटे हैं, लेकिन अधिकार एक पुत्र को ज़्यादा है और दूसरे पुत्र को कम अधिकार रहता है। कानून ये कहता है कि उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर एक पिता के दो संतान हैं या उसकी पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति के अंदर तो दोनों को बराबर अधिकार रहेगा। लेकिन अगर पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति के अंदर एक पुत्र को कम अधिकार, दूसरे पुत्र को ज़्यादा अधिकार। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि एक पिता की स्वयं जो संपत्ति है अर्जित की हुई, और उस पिता के यहाँ दो पुत्र हैं और एक पुत्र को ज़्यादा भूमि मिलती है, दूसरे पुत्र को कम भूमि मिलती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया था। मैंने उसे जजमेंट को खूब अच्छी तरीके से पढ़ा था, और पढ़ने के बाद अब मुझे पढ़े भी उसे ऐसे हो गए हैं कोई 1-1.5 महीना, लेकिन फिर भी वो बातें आज भी मेरे याद हैं। मामला क्या था कि एक मैटर था। उस मैटर के अंदर मामला ये था कि एक पिता था जिसकी स्वयं अर्जित संपत्ति थी और उसकी एक पत्नी थी, और पत्नी के यहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ था। उस पिता ने अपनी पत्नी का आधा, यानी कि अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी पत्नी के नाम और गिफ्ट डीड कर दी अपने नाबालिग बच्चे के नाम। यानी कि अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति का एक भाग, यानी 50 भाग उस पिता ने अपने जो अकेला पुत्र था उस पुत्र को, उस भूमि को गिफ्ट कर दिया। और आपको पता है कि मैंने पूरी बहुत सारी वीडियो के अंदर बताया है कि गिफ्ट की हुई भूमि कभी वापस नहीं होती है। तो क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जब उसके यहाँ पर एक पुत्र था, तो कुछ समय के बाद 10 या 12 साल के बाद उसके यहाँ पर दूसरा पुत्र पैदा हो जाता है। अब जब दूसरा पुत्र पैदा हो जाता है तो इस बात का कोई भी ध्यान नहीं देता है। हालांकि दोनों पुत्र उसी ही भूमि के अंदर, पिता की भूमि के अंदर उसका उपयोग करते हैं और लगातार उसके ऊपर खेती करते रहते हैं। लेकिन जब वो जवान होते हैं तो पता चलता है कि मिलनी चाहिए पिता के हिस्से में से दोनों को 50-50, लेकिन वहाँ पर वो गिफ्ट डीड आड़े आ जाती है। कैसे आड़े आ जाती है कि जब दोनों पुत्र जवान हुए, उन्हें पता चला कि मेरे पिता ने मेरे जन्म से पहले मेरे भाई के नाम आधी ज़मीन अपनी गिफ्ट कर दी थी, लेकिन जब मैं छोटा था उसके बाद उस पर लगातार मेरे पिताजी और मेरे भाई का नाम चला रहा था। लेकिन 12 साल के बाद जब मैं पैदा हुआ तो उस पर फिर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन दोनों भाई काश्तकारी करते चले आ रहे थे, और 18-20 साल गुजर जाने के बाद जब दोनों में तकरार होता है तो पता चलता है कि जो बड़ा पुत्र है उसे 50 संपत्ति उसकी गिफ्ट है, और जो उसकी 50 में से बाकी 50 बची संपत्ति में उस बड़े पुत्र का भी अधिकार हो गया है। यानी कि छोटे पुत्र को अगर 50 बीघे ज़मीन है तो 50 बीघे में 25 बीघा ज़मीन बड़े पुत्र के नाम ऑटोमेटिक आएगी, और 50 बीघे जो पिता ने उस बड़े पुत्र को दी थी तो वो उसकी भूमि ही हो जाएगी। यहाँ पर जो छोटा बेटा है उसका जो भूमि 50 बीघे थी, उस 50 बीघे में भी जो बड़ा बेटा है 25 बीघे लेकर ही मरेगा। और यहाँ पर यही नियम है कि अगर एक पिता के दो पुत्र हैं तो दोनों पुत्रों में अगर बराबर समांतर हिस्सा बांटा जाए, तो अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो बड़े पुत्र को 1/3 हिस्सा मिलता है, अगर यही सिचुएशन है, और छोटे पुत्र को कम मिलता है। तो ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। मैंने ज़्यादा बात ना यहाँ पर बताते हुए आपको उदाहरण के तौर पर सब कुछ समझा दिया है। अब बात करते हैं कि अगर 2 भाई हैं, 2 भाइयों का एक मकान है, एक भाई दिल्ली के अंदर या किसी और शहर या कहीं बाहर जाकर वो जॉब करता है, और उसने कहा कि मेरा भाई अपने भाई को उस भूमि को दे दिया, उस मकान को दे दिया या भूमि को दे दिया, और वो वापस मुड़कर नहीं आया और उसने उस भूमि की देखरेख नहीं की, और वहाँ पर उस भाई ने अपने नाम से इसी प्रकार से कि प्रतिकूल कब्जा 12 साल के बाद वही हुआ, और उसका भाई 12 या 20 साल के बाद लौट कर आकर अपना हिस्सा मांगता है। तो जो भाई उस भूमि पर रह रहा था तो उसे प्रतिकूल कब्जा यानी
प्रतिकूल कब्जे के आधार पर यानी वाद डाल सकता है। यहाँ पर वही सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि बड़ा भाई ने मेरी संपत्ति थी लेकिन बड़ा भाई इसे छोड़कर चला गया था, मैंने इस संपत्ति पर कब्जा, यानी प्रतिकूल कब्जा वहाँ पर दर्शा दिया जाता है। और प्रतिकूल कब्जा इस भूमि पर मेरा है क्योंकि इस भूमि को मेरे भाई ने छोड़ दिया था और उसे पता था इस बात का कि ये भूमि मेरे कब्जे में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मेरे खिलाफ 12 साल तक न्यायालय में जाकर इस प्रकार की भूमि छुड़वाने का कोई वाद दायर नहीं किया है। तो इस स्थिति में भी दो भाई हैं अगर, तो जो इस भाई का उस भूमि पर कब्जा होता है और दूसरा भाई अगर बाहर रहता है तो इस प्रकार से भी पिता की एक संपत्ति के अंदर एक भाई का हिस्सा ज़्यादा हो सकता है, एक का कम हो सकता है। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम इस बात को कहता है कि एक पिता की अगर 2 संतान हैं तो उन्हें बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति है तो पिता चाहे जिसे दे दे, लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति में दोनों को बराबर अधिकार मिलेगा, लेकिन सिचुएशन कंडीशन के आधार पर। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।